नमस्कार। धनु लगन और अप्रैल का गोचर। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सीडीएस असेंडेंट के लिए अप्रैल का जो ट्रांजिट है वो कैसे रहने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं धनु लगन के लोगों की, धनु राशि के लोगों की। तो बेसिकली जो राशि है वो 9 नंबर इसको जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका सिंबल 9 नंबर है। और ये 9 नंबर कहाँ से आया? ये कालपुरुष जन्म पत्रिका का जो नवम भाव है वो वहां पर 9 नंबर इसका जो है एक एरिया है, इसका एक स्पेसिफिक जो है क्या कहते हैं ना कि क्राइटेरिया है, वहां से बाहर ये नहीं जाता। यानी कि नवम भाव बेसिकली क्या है? हायर एजुकेशन का है। और नवम भाव जो है भाग्य का है, नवम भाव धर्म और अधर्म का है, नवम भाव कंसल्टेंसी का है, नवम भाव जो है धार्मिक यात्रा का है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो ये जो लोग है ना, पिता का भाव भी नवम भाव ही है। तो ये लोग अपने पिता के प्रति समर्पित होते हैं। स्टडी इनकी बहुत हायर होती है। एक अलग जीवन में सफलता मिले अथवा ना मिले, लेकिन इनको अक्सर हायर स्टडी करते हुए देखा गया है या हार्ड स्टडी करते हुए देखा है। हार्ड मीन्स कि रिसोर्सेज ना होने के बाद भी वो लगे रहते हैं पढ़ाई में। तो इस तरीके की पर्सनालिटी और पिता के प्रति समर्पित तो रहते ही हैं। धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं करना इनको पसंद होता है। तो ओवरऑल इन्हीं सब चीजों के आसपास इनकी लाइफ घूमती है। और चूंकि इनके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, तो ज्ञान की, नॉलेज की कमी इनको नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा ड्यूल जो है नेचर साइन होता है इसका, यानी कि थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं इसके। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो धनु लगन के लोग होते हैं ना, वो फायर एलिमेंट होता है, यानी कि गुस्से के बड़े तेज होते हैं। ये जान लीजिए, जब उनको गुस्सा आता है तो फिर उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होती है। अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी जो है आपके पत्रिका में, देन आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होते हैं, धर्म को मानने वाले, भाग्य को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। बात करें इनकी, अगर हम बात करें जो है नक्षत्रों की इनके, तो मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराभाद्र, केतु, शुक्र, सूर्य और साथ में जुपिटर, इन तरीके की जो है ग्रहों का जो है एक ब्लेसिंग इनको प्राप्त होती है और इनके गुण और धर्म इनमें समाहित होते हैं। तो ओवरऑल ये एक छोटा सा प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन था कि धनु लगन के लोग कैसे होते हैं। बात करते हैं गोचर की कि अप्रैल का जो गोचर है वो उनके लिए कैसे रहने वाला। देख, लग्नेश की बात करें, लग्नेश जो है एक्चुअली आपके जो कारक ग्रह ही जुपिटर है, वो आपके लग्नेश है, वही आपके फोर्थ लॉर्ड है, यानी कि सुखों के स्वामी और आपके शरीर के स्वामी, आपकी बुद्धि, आपके विवेक के स्वामी। तो यहाँ पर जो जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर आपके बैठे हैं 7th हाउस में, वहीं वहां बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। तो हेल्थ का तो कोई इशू इस माह आपके साथ है ही नहीं, इसमें कोई जो रह नहीं है। आप अब 7th हाउस में जुपिटर बैठे हुए, तो सारा फोकस आपके आपके बिजनेस पर होगा या फिर आपके स्पाउस पर होगा। हालांकि 7th हाउस में स्पाउस को पॉइंट ऑफ व्यू जुपिटर का बैठना अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी चीजें बेहतर है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपके पहुंच से या आपके अप्रोच से दूर रहे, या ऐसी चीजें कुछ हो जाएं जो आप स्वयं की बुद्धि विवेक से उसको रिसॉल्व ना कर पाए, ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ नहीं बनी है। सेकंड लॉर्ड की बात करता हूँ। सेकंड हाउस में जो सेकंड लॉर्ड है, आई मीन टू द सेकंड लॉर्ड जो बैठे हैं वो आपके बैठे हैं 4th हाउस में, यानी कि घर प्रॉपर्टी बनाने में जो वेल्थ एक्यूमुलेट की थी वो जो है बे हो सकती है, या फिर घर प्रॉपर्टी वाहन को बनाने में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। इस काम में थोड़ा डिले तो होगा, लेकिन ये काम बहुत जबरदस्त होगा। बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। 3rd लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में। अब यहाँ पर देखिए, एक अपोजिट एक योग बन गया कि घर वाहन बिकने का योग पॉसिबल है, हो सकता है कोई, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरीके से ये घर वाहन बनाने के लिए जो है वेल्थ एक्यूमुलेट आपकी जा रही है। और एक सिचुएशन ये बन रही है कि हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप पड़ोस में किसी नेबर से कुछ वाद विवाद हो गया, वो वाद विवाद जो है लंबा खिंच रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd हाउस एरियाज में काम करते हैं, वहां काम करने के लिए जो आपका घर है, प्रॉपर्टी है, वो सुटेबल नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर घर परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहां वेल्थ की जरूरत है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी पुरानी, और पुरानी मींस कोई हो सकता है कोई प्रॉपर्टी पड़ी हो आपकी पहले की, और वो
इन सब कारणों से आपको बेचनी पड़ जाए, वाहन कोई खड़ा हो पुराना आपका, कुछ कारणों से वाहन बेचना पड़ जाए, तो वो कारण एक हो सकते हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी ठीक है बिक रहा है बेच दो, लेकिन मेजर जो मैंने रीजंस बताया वो यही हो सकते हैं। तो इस तरीके का योग भी यहाँ बना हुआ है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं, फोर्थ हाउस में देखिए बैठे हैं आपके नाइन्थ लॉर्ड बैठे हैं सन, फोर्थ हाउस में बैठे हैं आपके फिफ्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड मार्स, और फोर्थ हाउस में बैठे हैं आपके सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड सैटर्न। तो भाग्य का तो आपको सपोर्ट यहाँ पर है, पिता का सपोर्ट भी है। अब यहाँ पर बच्चों कहते हैं ना कि आपके जो मार्स है वो ट्वेल्थ लॉर्ड है, तो यहाँ पर एक कारण और हो सकता है कि प्रॉपर्टी बे होने के कारण यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कोई जो राय नहीं। अब वो कारण यहाँ पर एक अलग, मतलब जो मैंने अभी रीजंस बताए प्रॉपर्टी को बेचने के, प्रॉपर्टी को बे होने के, वहां एक चीज और ऐड कर लीजिए, वो कारण आपके बच्चे हो सकते हैं, वो कारण ये भी हो सकता है बच्चे विदेश में सेटल हो चुके हैं, हम भी यहाँ क्या करेंगे बेच बाच के विदेश चलते हैं, एक रीजन ये भी हो सकता है। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस में बैठे वीनस, वीनस जो है वो आपके सिक्स लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड है, यानी कि लव अफेयर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी इंक्रीज होंगी, लेकिन लव अफेयर्स होने के चांसेस तो यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेम भाव के भाव में वीनस बैठा है, प्रेम का स्वामी बैठा है, तो कहीं ना कहीं सब चीजें रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत आसानी से आप की जो है हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना झंझट, कुछ ना कुछ खर्चा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल भी यहाँ रहेंगे। स्टूडेंट अगर हैं तो थोड़ी पढ़ाई से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अड़ंगे आएंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है फंड की डेफिशिएंसी हो, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस के, सिक्स लॉर्ड बैठा है आपके पंचम भाव में, नौकरी के भाव को नेगोशिएट कर रहा है, तो मैं अगर कहूं तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छठा भाव का जो स्वामी है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सैटर्न यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो नौकरी की बात करूं तो मैं कहूं 18 अप्रैल तक का जो पीरियड है वहां तक शायद आपको सफलता या नौकरी हाथ में ना मिले, लेकिन जैसे ये 18-19 अप्रैल आएगा, वीनस जो है छठे भाव में आ जाएंगे, तो चीजें बहुत फेवरेबल हो जाएंगी, तो सैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है, तो नौकरी के लिए बेहतर योग तब बनेगा, अभी नहीं बनेगा। रोग ऋण की बात करें तो कहीं ना कहीं वो उन पे धन का व्यय या उन पर कंट्रोलिंग किसी ना किसी कारण से आपकी रहेगी रहेगी। ओवरऑल जो सैटर्न वाले जो जो सेटियस होते हैं ना, इनके साथ चीज क्या होती है, इनको रोग ऋण रपू, रोग ऋण रिपू जो होते हैं ना, कितने भी हैवी क्यों ना हो, कितने भी टफ क्यों ना हो, लेकिन वो जो है आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने क्या कहते हैं, अपने इंटेलेक्चुअली, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप उन सबको मैनेज कर लेते हैं, मतलब वो सब चीजों का निवारण आपका हो जाता है, इसमें कोई जरा रीजन है कि 11th लॉर्ड भी वीनस है, सिक्स लॉर्ड भी वीनस है, सेवेंथ हाउस में जुपिटर बैठे हैं जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा समस्या ये जुपिटर जरूर देते हैं, लेकिन व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, इसमें कोई जो रहा नहीं है। इस महीने मैं कहूँ मैरिज की ऑफर आएगा, बिल्कुल आएगा। इस महीने मैं कहूँ व्यापार के लिए कोई नया ऑफर आ सकता है, बिल्कुल आएगा। इनकम रिसोर्सेज बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन व्यय भी होगा, और वो इनकम रिसोर्सेज में हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़े, कोई ऐसी डील हो, फंडिंग कम पड़ रही हो, लोन ले सकते हैं, ये भी है, लेकिन उसमें 18 अप्रैल तक की बाध्यता है, उसके बाद चीजें बहुत, मतलब ओवरऑल बिजनेस की बात करूं, वेल्थ की बात करूं, तो नौकरी की बात करूं तो 18 अप्रैल के बाद पीरियड बेहतर रहेगा। बात करते हैं अष्टम भाव की, अष्टम भाव में देखिए अचानक से कुछ ना कुछ आपसे ऑब्स्टेकल रहते हैं, क्योंकि मून इसके जो ऑनर होते हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक से यात्रा आ जाती है, कोई काम करना जरूरी है, कुछ ना कुछ ऐसा लग गया कि रिश्तेदारी में कहीं ऑफिस में यार यार वहां चले जाओ, तो इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी, और वो चीजें बहुत स्थायी नहीं रहती, चंद्रमा है बहुत बड़े स्तर की नहीं रहती, आप मैनेजेबल रहेंगे। बात करते हैं, और हाँ दूसरा मन जो है आपका खोजबीन में जरूर लगा रहेगा, इसमें लगा रहता ही है, इसमें कोई जो रह नहीं, चंद्रमा को प्रबल करना आपके लिए बहुत अधिक जरूरी है। बात करते हैं नवम भाव की, केतु बैठे नवम भाव में, यानी क्योंकि हायर एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि स्टडी में ब्रेक लग सकता है, या फिर मन ना लगना, इस तरह की सिचुएशन यहाँ हो सकती है। स्पिरिचुअल अगर आप हो जाते हैं तो ये सब चीजें नहीं दिखेंगी, वहां पर पॉजिटिव चीजें दिखेंगी। पिता के साथ थोड़ा सा पिता का मन या पिता के साथ बातचीत में कमी रह सकती है।
बात करते हैं आपके 10th हाउस की 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके जो है 3rd हाउस में, यानी कि नौकरी या प्रोफेशन के माध्यम से छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी, लेकिन वो यात्राएँ जो है 10 अप्रैल तक रहेंगी। जैसे 11 अप्रैल आएगा चीज़ें बेहतर होंगी और नौ वर्किंग प्लेस के पॉइंट में जो आपकी एक छवि होगी वो अलग बनेगी। एक इंटेलेक्चुअली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे और उसमें सफल होंगे। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, लव अफेयर्स बनने के चांसेस यहाँ पर हैं, लेकिन उसमें साथ-साथ कुछ ना कुछ उसमें झंझट भी आपको रहेंगे। बच्चों के माध्यम से बच्चे आपके इनकम को जनरेट करने में सहायक रहेंगे, या बच्चे हुए, बच्चों का भाग्य से आपका भाग्य बढ़ा, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। तो एज लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बीपी और ब्लड डेफिशिएंसी, प्रॉपर्टी का व्यय, प्रॉपर्टी का बिकना, ये सब चीजें यहाँ हो सकती हैं। भाई से प्रॉपर्टी के लेके वाद विवाद, कोर्ट कचहरी तक पहुंचना, ये सब चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा ग्रह मैं बात करूं तो सूर्य देव जो है 14 अप्रैल को जो है ये राशि चेंज करेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे और ये वहां पर एक्सल्टेड हो जाएंगे, यानी कि उच्च के हो जाएंगे। तो बहुत बेहतर रहेगा आपके जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं बच्चे जो है सरकारी सेवा में चमक सकते हैं, या फिर सरकार का कुछ ना कुछ सरकार के माध्यम से उनको ऐसा, या फिर स्टूडेंट है तो फिर सरकार के माध्यम से कुछ सपोर्ट और बहुत बड़े स्तर पर आप का नेम फेम होने के यहाँ पर जो है योग यहाँ जो है सूर्य बनाएगा। क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आएगा, हालांकि केतु वहां पर उसको कमजोर कर रहा है, लेकिन फिर भी त्रिकोण का मैटर है तो बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव सन आपके लिए यहाँ रहेगा। रेमेडीज की बात करें, 17 अप्रैल को अवश्य है, आपके जन्म का राहु अच्छा नहीं है, तो आप इसकी रेमेडी करें। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नहर की व्यवस्था नहीं है तो सामर्थ्य मंदिर में नारियल दान दे सकते हैं। प्रदोष व्रत बुध प्रदोष 15 अप्रैल का है, भौम 28 अप्रैल का है। इवन अचानक से वो ना अचानक से ऑब्स्टेकल या बाधाएं या समस्याएं रहती हैं, मन खोज में लगा रहता है, मन में बल नहीं है। आप प्रदोष व्रत करिए, इस दिन आप शिवालय जाइए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, एक माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, देखिएगा बहुत चीजें रेक्टिफाई होंगी। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 5 अप्रैल की, विनायक 20 अप्रैल की है, यानी कि जो वर्किंग प्लेस पर प्रोफेशन में और व्यापार में और आपकी मेटल लाइफ में इश्यूज अगर है तो आप जो गणेश जी की उपासना करें, ये व्रत करें, दिन आप मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, गणेश जी को देखें चमत्कार। 19/4 को अक्षय तृतीया है, इस दिन आप पॉसिबल हो तो सोना खरीद सकते हैं, बेहतर रहता है। पूर्णमासी जो है 1 अप्रैल के, मन को प्रबल करने के लिए निसंदेह अष्टम भाव में 4 नंबर राशि पड़ेगी मन। और अगर चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी नहीं है तो आपका मन तो वैसे ही खिन रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में चलती रहती है, मेनी चैटर्स गोइंग इन योर माइंड। तो अगर ऐसी स्थिति है देन आप पूर्णिमा वाले दिन जो है आप मोर मेडिटेशन करें, मात्र 10 मिनट कर सकते हैं, उससे देखिएगा फर्क आपको दिखेगा। क्वालिटीज की बात करो, यू आर वेरी स्पेशल पर्सनालिटीज, वेस्ट सनशाइन एरियाज और लियो होते हैं आपके लिए। हेल्थ इशू 19 और 20 अप्रैल रह सकता है, स्ट्रेस 23 और 24 अप्रैल रह सकता है। खर्चे वाले दिन 5, 6 और 7 अप्रैल रह सकते हैं। स्टोन की बात करें, टोपाज और कोरल आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। विष्णु उपासना करिए, भगवान विष्णु की उपासना करिए, प्रभु श्री हरि की उपासना करिए, अब हनुमान जी की उपासना करिए, रामचरितमानस पढ़िए, सूर्य को आप जो है अर्घ रोज दें, ये आपको भाग्य को बढ़ाने में, आपके जीवन में व्याप्त समस्याओं को निवारण करने में बहुत सहायक ये रेमेडीज रह सकते हैं, ये पूजा पाठ रह सकता है। लेकिन स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस आप जरूर लें। तो ओवरऑल ये महीना अगर मैं कहूं तो हाँ, यहाँ पर एक चीज और है, देखिए जो जो मरकरी जो है आपके मरकरी की बात करूं 10 अप्रैल तक जो है आप अपने स्पाउस के साथ छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। अगर आप 9th आपके 3rd हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं तो उनकी एडवाइस भी ले सकते हैं उसके लिए। लेकिन जैसे ही जो है 11 अप्रैल आएगा, आप देखेंगे आपका स्पाउस आपके व्यापार में या कहीं ना कहीं वर्किंग करने की सोचेगा, इस तरीके की उसके उसके मनोदशा बनेगी। तो ओवरऑल ये जो महीना है बहुत ज्यादा खराब मैं इस महीने को नहीं कह सकता, आपके लिए मेरा मैं बेहतर ही कहूंगा। सो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में सिटीरियस हैं तो उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि अप्रैल का जो महीना है, जो गोचर है, वो कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता।